हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय मॉर्निंग सीपी क्लब। दोस्तों, आज का जो मॉर्निंग क्लब में हमारे जो मेंटर है उन्होंने कुछ उदाहरण एग्जाम्पल दिए और उस टॉपिक को क्लियर किया जो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे ऐसा लगा कि आपको शेयर करना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है फ्यूचर प्रिपरेशन। ओके, बहुत सारे लोग फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन 90% लोग जो है फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ओके, तो इस टॉपिक से आई होप आपको कुछ चीज़ जानकारी मिलेगा, आपके काम आ सकता है। ओके, तो चलते हैं। उन्होंने एक स्टोरी बताया, उससे मैं कनेक्ट करता हूँ कि उन्होंने कहा कि किसी देश में वहाँ पे एक परंपरा चली आ रही थी कि जो भी व्यक्ति को राजा बनाया जाएगा, वहाँ के एक जो कम्युनिटी है वो राजा बनाते हैं और 5 साल का शासन करना पड़ता है। 5 साल में फुल एंजॉयमेंट रहता है, लेकिन 5 साल के बाद उनको एक जंगल में डाल दिया जाता है, घने जंगल में, और वहाँ पे जो शेर भालू जो भी है उसको फिनिश कर देता है। ओके, तो यहाँ पे हर 5 साल के बाद जो है राजा को इस तरह से रिवाज था, नया राजा चाहिए हर 5 साल के बाद। ओके, तो एक बार उनके कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि इस बार जो है ना यूथ को लाना चाहिए। तो एक यूथ को उन्होंने सेलेक्ट किया और यूथ जब राजा बना तो उन्होंने पहला दिन ही पूछा कि उनकी जो कम्युनिटी है उसमें से कुछ एक को जो गुप्तचर है, मेन व्यक्ति को, उनको बुलाया और बोला कि ये बताओ कि 5 साल के बाद जो है मुझे भेजा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा, किस जंगल में डाला जाएगा, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी रिवाज जो है चली आ रहा और मेरे साथ भी यही होना है। तो उन्होंने कहा कि आपको जो है उस जंगल में डाला जाएगा। तो उन्होंने कहा चलो मुझे दिखाओ करके, क्योंकि एक राजा जब ऑर्डर दे रहा तो दिखाना पड़ेगा। उन्होंने दिखाया घने जंगल, और रात के टाइम पे जब दिखाया तो भी फिर डर हो गया उनको भी। तो अगला दिन उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने सीक्रेट जो गुप्तचर हैं वहाँ से 200 लोगों को जो सब बुलाया गया सीक्रेट मिशन के लिए, और उन्होंने कहा कि 5 साल के लिए आपको घर से बाहर रहना है, लेकिन अगर 5 साल मेरे लिए काम करेंगे तो ज़िंदगी भर जो है आपको ऐशो आराम मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने घर वालों को बता के आया कि मैं 5 साल के बाद आऊँगा, और उन्होंने मिशन में चले गए 200 लोग। राजा ने उनको ब्रीफ किया कि ये जो जंगल है आपको 3 महीने के लिए लकड़ी काटना है, काट करके उसके बाद जो है मैं आऊँगा 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद रिटर्न जाता है और जा करके देखता है कि 3 महीने काट चुका है। तो उन्होंने बोला कटी हुई लकड़ी को आप क्या कीजिए कि दुकान बनाना शुरू कर दीजिए, 200 दुकान। ओके, उसके बाद ऐसे सेम कंटिन्यू चलते ही है, और कुछ महीनों के बाद जो है फिर वो गए। 1 साल के बाद जा करके देखते हैं कि दुकान तैयार है। उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, अब फिर से लकड़ी काटना शुरू कर दीजिए। लकड़ी काटना शुरू कर दिया उन्होंने। बीच बीच में रेकी करने लगा, चेक करने लगा कि काम किस तरह से चल रहा है, और गुप्तचर के माध्यम से वो का अपना जो है शासन भी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और साथ में आगे की भी प्लानिंग कर रहे हैं। और जैसे इस लकड़ी कट गया तो उन्होंने कहा कि इस सभी लोगों के लिए अभी घर बना दो, 200 लोगों का घर बनाओ। 200 लोगों का घर बना दिए। उसके बाद उन्होंने जब कंप्लीट हो गया उन्होंने कहा कि एक महल भी बना दो, तो महल बना दिए। तो उन्होंने बहुत देर से मतलब वहाँ के जो 200 लोग हैं, वहाँ की जनता है, उन्होंने शिकायत करने लगा कि यहाँ पे जंगली जानवर भी आते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये काम कीजिए कि चिड़ियाघर बना दीजिए करके, जो भी जानवर आएगा चारों तरफ से घेर लीजिए जंगल को, और वहाँ से बाहर ना निकल सके, उस तरह का आप बंदोबस्त कर दीजिए। तो उन्होंने भी सेम वैसे काम किया। ऐसे करते करते उनको जो है 4 साल कंप्लीट हो गए, और उनके जो कम्युनिटी जो है उस जो टीम है वो बोल रहे हैं कि भाई 1 साल बचा हुआ है, एंजॉय कर लो अपना ज़िंदगी को। ओके, उसके बाद तो जाना ही है। तो उन्होंने कहा कि ये काम कीजिए, मुझे अभी छोड़ दीजिए करके, वहाँ पे जंगल में छोड़ दीजिए। बोलता नहीं, जो नियम है वो नियम है, आपको जाना पड़ेगा। 5 साल जैसे कंप्लीट होगा तभी जाना पड़ेगा। तो बोला ठीक है। उन्होंने अपने पूरा प्लानिंग करके उन्होंने तैयार कर दिया था जंगल। ओके, जब रात के टाइम पे जब उनको 5 साल कंप्लीट होने के बाद जब छोड़ा गया वहाँ पे, हेलीकॉप्टर में लेकर के गया और उसके बाद धक्का मार दिए, तो वहाँ पे जो जंगल में जब उतरे तो वहाँ पे जो है कि उन्होंने 200 दुकानें, 200 मकाने, ओके, और फैक्ट्री, इसके साथ उनका खुद का महल जो है बना के तैयार रख दिया था। और उन्होंने उस टाइम पे जितने 200 लोग गए थे उनको बोला कि ये दुकान सब तुम्हारे हैं, घर सब तुम्हारे हैं, और जो उस यूथ है, जो राजा उस टाइम पे भी और राज किया राज, और अभी भी उस जंगल का जो एरिया में वहाँ पे भी उन्होंने अपना साम्राज्य क्रिएट कर दिया।
तो लीडर जो होते हैं वो कहीं भी अपना साम्राज्य तैयार कर लेता है और अपना फ्यूचर का तैयारी करके रखता है। जो लीडर होते हैं भविष्य को, तो आज के डेट में अगर बड़े बड़े लेवल के व्यक्ति को अगर देखते हैं, टॉप मोस्ट अगर अंबानी जी को देखते हैं, रतन टाटा जी को देखते हैं, या जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं अंबानी अडानी, तो सब कोई फ्यूचर तैयार करके रख लेते हैं। उन्होंने एक बिजनेस उनका चल रहा है तो उसके साथ साथ अनेकों बिजनेस उन्होंने चलाते हैं। जैसे टाटा कंपनी अगर गाड़ी बना रही है तो साथ में चाय पत्ती भी बेच रहे हैं, टाटा नमक भी बेच रहे हैं, अपना अलग अलग ब्रांचेस ओपन करके रखे हुए हैं। ओके, तो उसी तरह का क्या आम व्यक्ति अपना फ्यूचर का तैयारी करके रखा हुआ है? अगर दोस्तों आपने अगर नहीं किया है तो आपको सोचने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। उसके लिए हैदराबाद में 23, 24 और 25 तारीख को एक इंटरप्रेनर समिट, एक मीटिंग हो रही है वहाँ पे, जो मिलीनियर आकर के ट्रेनिंग देंगे और इसके बारे में बताया जाएगा। दोस्तों अगर आप फ्यूचर को तैयार करना चाहते हैं तो हैदराबाद में के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए इस टिकट परचेस करना पड़ता है। ऑनलाइन बुकिंग होती है जिसमें मैं मदद कर सकता हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, इसके बारे में जानकारी लीजिए और अपना अगर फ्यूचर को तैयार करना चाहते हो तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब कर रहे हो, या प्रोफेशन में, या हाउसवाइफ हो, तो एक बार इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और एक बार अटेंड करना चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।